हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। आज हम 500 क्वेश्चंस एमपी के मिसलेनियस क्वेश्चन 500 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आए हैं और आपके लिए इस सीरीज में आपके होंगे कितने क्वेश्चंस? 500 क्वेश्चंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके इसमें होंगे। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको वो क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, पार्ट 1 है आज 500 क्वेश्चंस का। आज आपका है पार्ट 1। कुछ क्वेश्चंस आज देखेंगे और बाकी के हम पार्ट में ये क्वेश्चंस करते जाएंगे। ठीक है, ये है हमारा चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की शानदार क्लास आपके लिए और भी यहाँ पर लाई जाती हैं। ठीक है, ये आपका ऐप है ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। यहाँ आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, बहुत सारा मटेरियल भी हमने इस पर प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, और जो मैंने आपको 100 क्वेश्चंस पढ़ाए थे, मिसलेनियस क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चंस पढ़ाए थे, उसकी बहुत ही शानदार PDF आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगी? हमारे ऐप पर डली हुई है, फ्री है, बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री मिलता है। वीडियोस भी डली हुई है वहाँ पर, सारी 100 क्वेश्चंस वाली वहाँ पर भी है, आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी। अगर आप ऐप पे लाइन वाइज लाइन देखना चाहो तो वहाँ पर मिल जाएंगी आपको। ठीक है, इसके साथ ही आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज यहाँ पर दी हुई है, आप यहाँ पर टेस्ट भी लगा सकते हो। आप जैसे आपका वन रक्षक का, जेल प्रहरी का, ये टेस्ट आपको वहाँ पर लगाने को मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही आप हमारे चैनल से मैथ भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, नहीं देखा हो आपने तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी नाम से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ आपको जो भी डेली क्लासेस पढ़ाई जाती हैं उसकी डेली क्लासेस की PDFs आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और डेली क्लासेस की जो आने वाली होती है उनकी नोटिफिकेशन मिल जाती है। एग्ज़ाम जो आने वाले होते हैं आपके, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। ठीक है, और जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज्वाइन बिल्कुल से हो जाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर। ठीक है, बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। तो आज हमारा पार्ट 1 है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे 500 क्वेश्चंस की सीरीज को बहुत ही अच्छे से। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में से दिया जाता है? आपका लोक कला, साहित्य, संगीत, हिंदी कविता, किस लिए जाता है? ये आपका लोक कला। किसके लिए तुलसी सम्मान जो दिया जाता है? आपका लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार की बात करें, ये सम्मान राशि, इसकी पुरस्कार राशि कितनी होती है? पुरस्कार राशि इसकी होती है 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया ये होती है। ठीक है, आदिवासी क्षेत्र में ये दिया जाता है पारंपरिक तरीके से, है ना, और जो भी कविताएं होती हैं उनके क्षेत्र में ये दिया जाता है जो उसमें उल्लेखनीय कार्य करता है। ठीक है, और तुलसीदास को हम सभी जानते हैं, है ना, जिन्होंने हम एक काव्य लिखा है, कौन सा? एक रामचरितमानस जो है, किसने लिखी है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? हमारे तुलसीदास हैं। और रामायण की कंफ्यूज नहीं होना, कई बार हो जाते हैं। जो अपनी रामायण है, रामायण जो है, रामायण किसके द्वारा? महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है ना, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। ठीक है, और ये आपका तुलसी सम्मान जो है वो 2022 मतलब अंतिम अभी तक 2022 में मिला है। किसको मिला है? कवि संतोष कुमार तिवारी। संतोष कुमार तिवारी। ठीक है, कवि संतोष कुमार तिवारी को ये पुरस्कार जो है अभी अंतिम बार मिला है, अभी मिलेगा। ठीक है, और ये सम्मान आपकी राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए आप, कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? कालिदास सम्मान जो है आपका किस सम्मान में, किस क्षेत्र में आपका दिया जाता है? संगीत, नृत्य, साहित्य या फिर सिनेमा? तो याद रखेंगे हम कि जो कालिदास सम्मान है आपका कहाँ, किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और बात करें कि जो कालिदास सम्मान देने की शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत इसकी हुई थी 1980 में, ठीक है। इसकी तुलसी सम्मान की जो शुरुआत हुई थी, तुलसी सम्मान देने की 1983 में स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। इसकी हुई थी आपकी कालिदास सम्मान की कब? 1980 में, ठीक है। कालिदास सम्मान ये आपके साहित्य के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। इसका जो पुरस्कार होता है ये 5 लाख की राशि होती है, ठीक है। 5 लाख की राशि इसमें दी जाती है इस सम्मान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तानसेन संगीत समारोह कहाँ पर मनाया जाता है? तानसेन संगीत समारोह है ना। तानसेन एक बहुत ही फेमस क्या गायक संगीतकार थे, है ना। संगीतकार थे कौन? आपके तानसेन। कहाँ पर जिस तानसेन संगीत समारोह मनाया जाता है आपका? ग्वालियर में, भोपाल में, छतरपुर में या फिर आपका रीवा में? तो आपके मध्य प्रदेश में ही जन्म हुआ था। किसका हुआ था? तानसेन का। कहाँ पर हुआ था? आपके तानसेन का जन्म जो हुआ था आपका ग्वालियर जिले में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में बेहट नाम गांव पर। कहाँ पर? बेहट, ग्वालियर जिले के आपके बेहट नामक ग्राम, बेहट नामक ग्राम में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो तानसेन संगीत समारोह कहाँ पर मनाया जाएगा? ग्वालियर में मनाया जाएगा। कहाँ पर मनाया जाएगा? ग्वालियर में मनाया जाएगा, ठीक है। और बात करें कि तानसेन का जो मकबरा है यानी उनकी समाधि स्थल कहाँ पर बना हुआ है, तो आपका वो भी कहाँ पर? ग्वालियर में ही बना हुआ है, ठीक है। ग्वालियर में बना हुआ है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु आगरा में हुई थी, पर इनका जो समाधि स्थल है वो ग्वालियर में ही बनाया गया है, ठीक है। और इस तानसेन संगीत समारोह जो मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है, आपके बेहट नामक ग्राम में, ठीक है। बेहट नामक ग्राम में ये मनाया जाता है। तानसेन का शुरू से तानसेन नाम, इनके बचपन का नाम कुछ और था। इनके तानसेन के बचपन का नाम, तानसेन के बचपन का नाम क्या था? रामतनु पांडे, ठीक है। रामतनु पांडे जो है इनके बचपन का नाम था। पूछ लिया जाए कि तानसेन के बचपन का नाम क्या था, तो आप कहोगे रामतनु पांडे, ठीक है। और ग्वालियर के किस ग्राम में हुआ इनका जन्म? तो बेहट नामक ग्राम में हुआ है, ठीक है। और ये संगीत समारोह, तानसेन संगीत समारोह आपका बनाया जाता है प्रति वर्ष ग्वालियर में दिसंबर के महीने में। ये भी याद रखिए आपका दिसंबर के महीने में जो है ये मनाया जाता है। देखिए, करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? आपका जो करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य है, बहुत सारे हमारे मध्य प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य है, कुछ राष्ट्रीय उद्यान है ना। तो उसी में से एक का नाम क्या है? करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये आपका कहाँ पर स्थित है बताना है? मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में या फिर पंजाब में। तो हमें याद रखना है जो करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य है, बात एमपी की चल रही है, तो हमारा क्या प्यारे मध्य प्रदेश में ही क्या है ये आपका करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य है ना। करेरा कहाँ पर आता है? आपका शिवपुरी जिले में, ठीक है। शिवपुरी जिले में जो है क्या आता है? आपका करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। और बात करें कि ये कब बनाया गया था निर्माण? 1981 में इसका निर्माण किया गया था, बनाया गया था ये करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। मैं बताऊंगी आगे, आपको बताऊंगी कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य था जो आपका क्या 12वां राष्ट्रीय उद्यान बना, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर नहीं है। ये हमें बांधों की संख्या दी हुई है, बांधों के नाम दिए हुए हैं हमें, और उसमें से बताना है कि कौन सा बांध है जो आपका बेतवा नदी पर स्थित नहीं है। तो याद रखिए कौन सा, देख तो ले पहले, राजघाट बांध, परीक्षा बांध, माता टीला बांध, या फिर ये आपका बण सागर नहीं है, बाण सागर है। क्या है आपका, बाण सागर बांध। तो बेतवा नदी पर कौन कौन सा नहीं है। बेतवा नदी पर आपका देखिए, बेतवा नदी पर आपका राजघाट बांध है, परीक्षा बांध है, माता टीला बांध है। कौन सा नहीं है, बाण सागर बांध। ये बेतवा नदी पर ना होते हुए कहाँ पर है, सोन नदी पर। कौन सी नदी पर है ये आपका, सोन नदी पर। कहाँ पर है ये आपका, ये बाण सागर बांध जो है कहाँ पर है आपका, शहडोल में है। शहडोल में किस गांव में है, किस गांव में है ये, देवलौंद है ना, इस गांव में है ये कौन सा, बाण सागर बांध। बाण सागर का जो नाम है बाण भट्ट के नाम पर रखा गया है। क्या, बाण सागर का जो बाण सागर बांध है आपका किसके नाम पर रखा गया है, आपका बाण भट्ट। बाण भट्ट को हम सभी जानते हैं ना, बाण भट्ट के नाम पर ये इनका नाम रखा गया है, किसका, इस बांध का। ठीक है, पूछा जाए आपके क्वेश्चन में कि बाण भट्ट के नाम पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो कौन सा, बाण सागर बांध। बाण सागर बांध जो है आपका बनाया गया, कहाँ पर बनाया गया है पूछे तो सोन नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है, सोन नदी पर बनाया गया है। और कहाँ पर पूछे तो शहडोल के देवलौंद गांव में ये बनाया गया है। एक और बात, जो बाण सागर परियोजना है, बाण सागर परियोजना जिसे हम बोलते हैं, इसका एक और नाम भी है, एक और नाम से भी इसे जाना जाता है, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी इसको हम जानते हैं। किसको, बाण सागर परियोजना को। ठीक है, बाण सागर परियोजना को हम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में ये वाला पूछ लिया जाए नाम आपसे तो कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका कौन सा, बाण सागर बांध ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओपीएम एल्केलाइड उद्योग के मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, किसके लिए, ओपीएम एल्केलाइड उद्योग के लिए। जब मैंने आपको उद्योग पढ़ाए थे तो मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, है ना, उद्योग की मैंने क्लास डाल रखी है, अगर नहीं देखी हो तो देखिए, वहाँ पर मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से उद्योग पढ़ाए हुए हैं, साथ ही एमसीक्यूज भी लगवाए हुए हैं। तो देखिए ओपीएम एल्केलाइड उद्योग है वो आपका उसके लिए उस उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का आपका नीमच जिला जो है वो क्या है, प्रसिद्ध है। कौन सा, नीमच जिला, याद रखना है, आपके क्वेश्चन में आ जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, भगवान शिव का मंदिर ओमकारेश्वर कहाँ पर है। ओमकारेश्वर आपका 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर कौन सा है आपका, मंदिर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। आपके मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग है टोटल, आपके मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, एक महाकालेश्वर, एक ओमकालेश्वर। तो ओमकालेश्वर कहाँ पर है आपके, इंदौर, खंडवा, शिवपुरी या फिर नीमच में। तो कहाँ पर है आपके, खंडवा में है। कहाँ है, खंडवा में। ठीक है, इंदौर संभाग के खंडवा में, खंडवा भाई उसी में आता है ना, इंदौर संभाग के आपके, तो खंडवा में है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, महाकालेश्वर आपका उज्जैन में स्थित है। कहाँ पर है, उज्जैन में। ठीक है, ओमकारेश्वर की बात करें तो इसमें दो जो है आपकी ज्योतिर्लिंग है, एक ममलेश्वर, एक ओमकारेश्वर, पर इसको माना क्या जाता है, एक ही जाता है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता रखा है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है आपका, पवित्र शहर महेश्वर किस जिले में है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि पवित्र शहर, मध्य प्रदेश का पवित्र शहर कौन सा है या फिर पवित्र शहर के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप क्या बताओगे, खंडवा बताओगे, इंदौर, बुरहानपुर या फिर खरगोन बताओगे, क्या बताओगे। पवित्र शहर महेश्वर आपका जो है आपका कहाँ पर है, खरगोन में है। ठीक है, पवित्र शहर कौन सा है आपका, महेश्वर है। ठीक है, कहाँ पर है आपका ये महेश्वर, खरगोन में है। ये बहुत ही मध्य प्रदेश का पवित्र शहर है। ठीक है, महेश्वर की साड़ियाँ जो होती हैं वो भी यहीं से बहुत फेमस है, उनको क्या GI टैग भी महेश्वर साड़ियों को लगा हुआ है। महेश्वर साड़ियाँ भी यहाँ की फेमस हैं। कब लगा था GI टैग, 2012 में लगा था। ठीक है, 2012 में ये GI टैग लगा था महेश्वर की साड़ियों पे। ठीक है, एक और लगा है आपका चंदेरी की साड़ियों पर। चंदेरी की साड़ी आपकी कहाँ पर, अशोकनगर में मिलती है ना, उन पर भी क्या लगा है आपका, GI टैग लगा है। ठीक है, तो याद रखेंगे पवित्र शहर के नाम से किसको जाना जाता है, महेश्वर को जाना जाता है। महेश्वर आपका कहाँ पर है, खरगोन जिले में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कौन सा मिलान इनमें से सही नहीं है। इनमें मिलान बताना है कि इनमें से कौन सा मिलान आपका सही नहीं है। रनहे जलप्रपात आपका केन नदी पर है या फिर कपिलधारा जलप्रपात आपकी नर्मदा पर, चचाई जलप्रपात बीहड़ पर, पाताल पानी जलप्रपात शिप्रा नदी पर। तो देखिए कौन सा मिलान सही नहीं है बताना है, तो आपका रनहे जलप्रपात जो है आपका केन नदी पर है, कपिलधारा जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर है, चचाई जलप्रपात भी आपका कहाँ पर है, बीहड़ नदी पर है। लेकिन जो पाताल पानी जलप्रपात है आपका शिप्रा नदी पर नहीं है, शिप्रा नदी पर नहीं, चंबल नदी पर है। ठीक है, कहाँ पर है आपका, चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से ये नदियों के नाम दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी यमुना की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नहीं है, केन, बेतवा, चंबल या फिर तवा। कौन सी नहीं है आपकी, तवा नदी है ना। तवा नदी किसकी सहायक नदी है आपकी, नर्मदा मैया की है ना। नर्मदा की सहायक नदी है आपकी कौन सी, तवा नदी। ये भी आपको बता रखा है मैंने। देखिए आपका पिछला क्वेश्चन, पाताल पानी जो है इस जगह पर आपके क्या, टंट्या भील की समाधि भी बनी हुई है। टंट्या भील की समाधि स्थल पाताल पानी जो स्थल है वहां पर आपका क्या, यहाँ पर आपका टंट्या भील की समाधि स्थल भी कहाँ पर आपका, यहीं पर है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए टंट्या भील की समाधि स्थल कहाँ पर है, तो पाताल पानी में है। ठीक है, ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर न्यूज प्रिंट पेपर मिल के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जो है आपका न्यूज प्रिंट पेपर मिल के लिए प्रसिद्ध है, नेपानगर, शिवपुरी, भोपाल या फिर ग्वालियर। कौन सा है आपका, नेपानगर। ये भी आपको मैंने बता रखा है जब उद्योग पढ़ाए थे, है ना। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर न्यूज प्रिंटिंग पेपर के लिए प्रसिद्ध है, आपका नेपानगर। ये आपका पहला सार्वजनिक न्यूज प्रिंट पेपर कारखाना है। ठीक है, नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना आपका कहाँ पर है, नेपानगर में। नेपानगर बुरहानपुर में।
याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन की फैक्ट्री मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? एशिया की, अपने पूरे एशिया की जो सोयाबीन की फैक्ट्री है सबसे बड़ी, वो आपके कहाँ पर है? इंदौर में है, ग्वालियर, उज्जैन या फिर रतलाम में? तो सबसे बड़ी एशिया की सोयाबीन की फैक्ट्री आपकी उज्जैन में है ना। सोयाबीन यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है आपके उज्जैन में, ठीक है। इसीलिए हमारे मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है? सोया प्रदेश, है ना। सोया स्टेट भी हम किसको बोलते हैं? हमारे मध्य प्रदेश को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है? सोयाबीन होता है ना। सोयाबीन यहाँ होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? मध्य प्रदेश की किस चीज को भौगोलिक संकेतक स्टेटस नहीं है? क्या मध्य प्रदेश की किस चीज को भौगोलिक संकेतक स्टेटस नहीं है? यानी आपका जीआई टैग किस पर नहीं लगा है ना, ये पूछा गया है आपका। चंदेरी फैब्रिक या फिर दतिया और टीकमगढ़ के वेल्ड मेटल वेयर या फिर महेश्वर साड़ी और फैब्रिक या फिर टमेटो सॉस पर? तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि आपका जो जीआई टैग है वो आपका देखिए चंदेरी फैब्रिक यानी चंदेरी की साड़ियों पर लगा हुआ है। जस्ट अभी मैंने बताया अशोकनगर में ये साड़ियाँ मिलती हैं, है ना। और दतिया और टीकमगढ़ के वेल मेटल वेयर में भी क्या लगा हुआ है? आपका जीआई टैग लगा हुआ है। महेश्वर साड़ी और फैब्रिक पर भी लगा हुआ है ना। खरगोन जिले में बनती है ये महेश्वर साड़ियाँ। वही कहाँ है? खरगोन जिले में आपका महेश्वर शहर है, ठीक है, आपका सबसे पवित्र शहर। तो टमेटो सॉस पर क्या जीआई टैग लगा है? नहीं लगा, ये ना, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। इन पर आपके लगे हैं आपके जीआई टैग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए। सरदारपुर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपका कौन सा सरदारपुर वन्यजीव अभयारण्य? रतलाम जिले में, धार, झाबुआ या फिर ग्वालियर में है? तो आपका सरदार वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका धार में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। कब हुई थी? 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये किस लिए फेमस है? दूधराज पक्षी के लिए, स्थापना हुई 1983 में। दूधराज पक्षी के लिए फेमस है। कौन से जिले में आता है आपका सरदार वन्यजीव अभयारण्य? ये आता है आपका धार जिले में, ठीक है। देखिए, एक ने कमेंट किया था कि आप जो है कैमरे के सामने देखकर पढ़ाया करो मैम। तो देखिए, चक्कर ये है कि इस साइड है हमारा कैमरा, इस साइड है हमारी स्क्रीन, तो इसलिए क्या होता है, थोड़ा आई कांटेक्ट थोड़ा इधर उधर हो जाता है। मैं स्क्रीन को देखती हूँ ना कि कैमरा को, ठीक है। स्क्रीन पर आपका क्वेश्चंस लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो आपका सरदारपुर वन्यजीव अभयारण्य आपका कहाँ पर है? आपके धार जिले में है, ठीक है। और बात करें कि वो कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जो आपका राष्ट्रीय उद्यान में उसको मिलाया गया है, राष्ट्रीय उद्यान में, तो लिखिए आप कुनो पालपुर जो आपका वन्यजीव अभयारण्य है, वन्यजीव अभयारण्य ये आपका है। इसको मिला लिया गया था आपका 2018 में। राष्ट्रीय उद्यान की मान्यता इसको दे दी गई थी। राष्ट्रीय उद्यान की
मान्यता इसको दी गई थी। कब दी गई थी इसको? 2018 में। तो इससे पहले हमारे जो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या हुआ करती थी, वो हुआ करती थी 11। कितनी? 11। लेकिन इसको 2018 में मिला लिया गया, तो अब संख्या कितनी हो गई हमारे वर्तमान में? 12 राष्ट्रीय उद्यान है हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, कितने हैं अब? 12 राष्ट्रीय उद्यान है। 11वां कौन सा था आपका? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा था? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका कब बनाया गया था राष्ट्रीय उद्यान? 2010 में बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा? कौन सा स्थान है आपका? दूसरा स्थान है। हमें याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, ये क्वेश्चंस आपके अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, पहले पर है आपका राजस्थान, पहले पर है आपका राजस्थान। और मैंने आपको बता रखा है, जब हमारे मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ हुआ करता था तब हम पहले नंबर पर थे, है ना, तब हम पहले नंबर पर थे। लेकिन जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, तब उसके बाद हम चले गए दूसरे नंबर पर और पहले पर आ गया आपका राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश की एक से अधिक बार मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? क्या एक से अधिक बार? भगवंत राव मंडलोई, श्याम चरण शुक्ला या फिर मोतीलाल वोरा या फिर उमा भारती? तो एक से अधिक बार जो मुख्यमंत्री नहीं रहे तो वो उमा भारती नहीं रही। ठीक है, उमा भारती। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? खरबूजा महल किस जिले में है? खरबूजा महल, यानी कि जो खरबूजा महल, इसका नाम खरबूजा महल क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी जो आकृति है ना वो खरबूजे की टाइप की है ना, खरबूजे की टाइप की है, इसीलिए इसका नाम ही क्या रख दिया गया? खरबूजा महल। ठीक है, आपके कहाँ पर है ये खरबूजा महल? सतना, भोपाल, धार या फिर इंदौर में? तो याद रखेंगे हम, जो खरबूजा महल आपका धार जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है आपका? धार जिले में स्थित है। और इसका निर्माण करवाया था, इस महल का निर्माण जो कराया था वो कराया था मराठों ने। ठीक है, मराठों ने इस खरबूजा महल का जो है निर्माण करवाया था और ये आपके धार जिले में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा, सतना, ग्वालियर, इंदौर। कई बार मैं आपको क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ कि क्षेत्रफल के आधार पर आपका मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है छिंदवाड़ा है ना। छिंदवाड़ा है आपका सबसे बड़ा। जो आपका संभाग है जबलपुर, जबलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से उसमें क्या है? उसी का एक हिस्सा है आपका, उसी का जिला है कौन सा? आपका छिंदवाड़ा, जो कि है आपका सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपका नया जिला बना हुआ निवाड़ी है ना। नया जिला कौन सा बना है आपका? निवाड़ी। टीकमगढ़ से अलग होकर ये आपका नया जिला बना है 52, इससे पहले थे 51 जिले। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखें, मड़ीखेड़ा बांध किस बांध पर है? आपका मड़ीखेड़ा बांध किस बांध पर है? नर्मदा पर है या फिर बेतवा नदी, सिंध नदी या फिर चंबल नदी पर है? तो मड़ीखेड़ा बांध हम याद रखेंगे, मड़ीखेड़ा बांध आपका सिंध नदी पर है। किस नदी पर बना हुआ है? आपका सिंध नदी पर है ये आपका मड़ीखेड़ा बांध। इसको मड़ीखेड़ा बांध को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो नाम है आपका अटल सागर। क्या नाम से भी जाना जाता है? अटल सागर, अन्य नाम है ये। अब बात कर लेते हैं कि मड़ीखेड़ा बांध किस जिले में है, ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो मड़ीखेड़ा बांध जो है जिला आपका कौन सा होगा? शिवपुरी जिले में ये शिवपुरी जिले में स्थित है ना? शिवपुरी जिले में है आपका ये मड़ीखेड़ा बांध। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन आपका देखिए। आज मैं आपको 500 क्वेश्चंस की आपको सीरीज करवा रही हूँ, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ। तो मिस बिल्कुल ना करें किसी भी पार्ट को, क्योंकि सारे ही आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको प्रीवियस ईयर आपके जो फॉरेस्ट गार्ड के, जेल प्रहरी के, आपके एमपी कांस्टेबल के, अगर आप चाहते हो प्रीवियस ईयर एमपी जीके के क्वेश्चन करना, तो कमेंट जरूर से कीजिएगा, मैं भी आपको वो सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, बिल्कुल क्लियरली आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं मध्य प्रदेश में हांडी खो नामक किस जो खाई है, हांडी खो नामक खाई वो किस जगह पर स्थित है? पंचमढ़ी, सतना, ग्वालियर या फिर इंदौर में? तो याद रखेंगे जो आपका हांडी खो नामक खाई है आपकी कहाँ पर है? पचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश का बात करें कि जड़ी बूटी केंद्र कहाँ पर है? आपका पचमढ़ी में है ना? जड़ी बूटी केंद्र आपका कहाँ पर है? आपका पचमढ़ी में है। एकमात्र हिल स्टेशन जो है आपका कहाँ पर है? पचमढ़ी में, है ना? बहुत सारे यहाँ पर घूमने की जगहें हैं। धूपगढ़, सबसे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी धूपगढ़ है। ठीक है, मैंने आपको ये सब भी बता रखा है पिछली क्लासेस में, है ना? देखी नहीं हो तो जरूर से देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस उसमें मैंने आपको करवा रखे हैं। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में हम। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और ये जो आपको दिख रहे हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के नीचे विद आंसर आपको जो चाहिए पीडीएफ बनी हुई पीडीएफ फॉर्मेट में आपको कहाँ मिलेगी? हमारे ऐप पर मिलेगी, है ना? ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप, ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर आपको टेस्ट भी यहाँ पर बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, टेस्ट भी यहाँ पर आपके लिए आने वाला है। ठीक है, और क्या चाहते हो आप MPGK से रिलेटेड, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको उससे रिलेटेड जो भी क्लास जो भी बनेगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कुछ भी आप अगर चैप्टर पढ़ना हो तो चैप्टर बता दीजिए, मैं आपको वो पढ़ा दूंगी। कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल आप कमेंट कीजिए बेझिझक, मैं आपको वो क्लास बनाकर दूंगी बिल्कुल। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हम अगली क्लास में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।